नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो वृषभ राशि वालों, यह छोटी सी चीज अपनी जेब में अभी के अभी रख लीजिए। दुनिया आपके तलवे चाटने लगेगी। पैसा, औरत, संतान, घर, सब कुछ आपका ही होगा दोस्तों। जीवन का हर एक सुख आपको मिलने लगेगा। चाहे पैसे की कमी हो, चाहे संतान का ना होना, चाहे घर ना होना दोस्तों, चाहे औरत का ना होना, सभी सुख आपको अवश्य मिलेंगे। केवल यह छोटी सी चीज अभी अपनी जेब में रख लीजिए। दोस्तों, जीवन में पैसों की कमी से बहुत सारे कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पैसा है तो दोस्तों सभी अपने हैं, और अगर पैसा ही नहीं है तो कोई हमारा अपना नहीं है। क्योंकि आज के ज़माने में पैसे से ही इंसान की दोस्तों औकात को नापा जाता है। कभी कभी दोस्तों बहुत मेहनत करने के बाद भी पैसों की किल्लत बहुत ज़्यादा होती है। चाहे दोस्तों कितनी भी मेहनत कर लो, दिन रात दोस्तों पसीने में हो जाओ, परंतु पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ता है। मेहनत जितनी करते हैं उतना पैसा हमें नहीं मिलता है। इसलिए दोस्तों पैसे वाली जगह पर अनुपयोगी और अपवित्र चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। यानी कि पैसे वाली चीज़ें यानी कि आपकी जेब हो गई, आपका पर्स हो गया, आपकी तिजोरी हो गई दोस्तों। इन चीज़ों पर कभी भी अनुपयोगी चीज़, अपवित्र चीज़ नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, हमारे जीवन में वास्तु शास्त्र का बहुत गहरा असर पड़ता है। वास्तु के अनुसार घर में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दोस्तों, घर में सकारात्मक ऊर्जा से धन संपदा, वैभव आदि का आगमन होता है। घर में लक्ष्मी माँ का आगमन होता है। जीवन में पैसे की कमी से बहुत सारे कष्ट का सामना तो हमें करना पड़ता ही है दोस्तों। इसलिए आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर कैसे बनी रहे। क्या रखें हम अपनी जेब में जिससे हमारा जेब हमेशा भरा रहे। क्या रखें हम अपनी तिजोरी में जिससे हमारी तिजोरी हमेशा पैसों से और सोने से भरी रहे। दोस्तों, पर्स में इन चीज़ों को रख लीजिएगा, या फिर तिजोरी में रख लीजिएगा, या फिर दोस्तों आप भगवान के मंदिर में, आपका जो भी भगवान का मंदिर है दोस्तों घर में, उनमें यह चीज़ रख लीजिएगा। हमेशा पैसों की भरमार आपके जीवन में रहेगी। धन संपदा सुख सब कुछ मिलेगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे इतना ही निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखिएगा। माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा दोस्तों, इसलिए ज़रूर लिखिएगा। वास्तु के अनुसार दोस्तों पर्स में सोने या चांदी का सिक्का रखने से धन लाभ होता है। हालांकि इसे रखने से पहले माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श जरूर करवाए दोस्तों। कोई भी सिक्का हो, सिक्के को माता लक्ष्मी के चरण पर रख दीजिए, स्पर्श करवा दीजिए, और फिर उस सिक्के को अपने पर्स में या फिर दोस्तों अपनी तिजोरी में रख ले। दोस्तों, हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। दोस्तों, आपने यह देखा होगा कि बहुत बार मेहनत करते हैं परंतु पैसा हमारे जेब में, हमारे पर्स में नहीं रह पाता है। हमारी तिजोरियाँ खाली रहती है। दोस्तों, कुछ गलतियाँ आप करते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि वास्तु के अनुसार कभी भी पर्स हो गया, तिजोरी हो गई, वहाँ पर जहाँ आप पैसा रखते हो, अपना धन रखते हो कमाया हुआ, वहाँ पर कभी भी बेकार कागज नहीं रखें, फटे फटे नोट नहीं रखें। वहाँ पर ब्लेड यानी कि दोस्तों कोई भी धारदार वस्तु ना रखें। इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ होती है और आपको धन का अभाव हो सकता है। आपका जो पर्स है, जो तिजोरी है, वहाँ पर हमेशा केवल धन से जुड़ी हुई चीज़ें ही रखिए। सोना चांदी या फिर दोस्तों पैसा, इन्हीं चीज़ों को रखिएगा, क्योंकि यही चीज़ें माँ लक्ष्मी का वास करवाती है। उसी के साथ वास्तु के अनुसार पर्स में
उधारी के कागज यानी कि कोई उधारी का बिल हो तो वह मत रखिएगा। पुराने बिल भी वहीं रखने चाहिए दोस्तों। इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है और धन का अभाव होता है। वहीं वास्तु के अनुसार अपने पर्स में कभी भी मृत आदमी के दोस्तों तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। बहुत सी आदत होती है लोगों की कि अपने माता पिता की जो गुजर गए हैं, जो दादा दादी हैं, उनकी तस्वीर रखते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप तस्वीर रखना चाहते हैं तो अपने घर में रखें, अपने मोबाइल में रखें दोस्तों, परंतु पर्स में नहीं रखना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है दोस्तों। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। आइए अब जानते हैं कि आपको क्या रखना है अपनी जेब में जिससे माँ लक्ष्मी खूब सारा धन आपके ऊपर बरसाए रखें। दोस्तों दोस्तों बजरंग बली हमारी दोस्तों हमेशा रक्षा करते हैं। अंजनी पुत्र हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों की दोस्तों रक्षा करते हैं, चाहे वह कोई भी बला क्यों ना हो, चाहे दोस्तों उनके ऊपर दुश्मनों का कितना भी बड़ा दोस्तों हाथ क्यों ना हो, हमेशा बजरंग बली उनकी रक्षा करते हैं। चाहे धन हो, चाहे दुश्मन हो दोस्तों, चाहे कोई भी बला क्यों ना हो, हमेशा दोस्तों बजरंग बली अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बजरंग बली यदि प्रसन्न हो जाए तो न केवल आपके ऊपर आने वाली बाधाएं दूर होगी, बल्कि आपकी कई मनोकामनाएं भी पूरी हो सकती है। और कलयुग में बजरंग बली अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आज भी दोस्तों इस धरती पर जीवित है। बल्कि दोस्तों कई मनोकामनाएं पूरी होगी आपकी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी को प्रसन्न करने का और अपने घर में, अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में हमेशा धन को बनाए रखने का दोस्तों एक बहुत ही शानदार उपाय है। इसे अवश्य करिएगा दोस्तों। दोस्तों सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिएगा दोस्तों। ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाए दोस्तों, 5 बजे 6 बजे मंगलवार के दिन या फिर किसी भी शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठिए, नहाइए धोइए और दोस्तों निवृत्त होना है, यानी कि कोई भी दोस्तों आपको अन्न का दाना नहीं ग्रहण करना है। निवृत्त होकर आपको दोस्तों मंगलवार को पीपल के दोस्तों ध्यान से सुनिएगा कि पीपल के 11 पत्ते तोड़ने हैं। 11 पत्ते तोड़े और ये पत्ते साबुत हो, इस बात का ध्यान रखिए। पत्तों में कोई छेद ना हो, किसी प्रकार से कोई भी पत्ता खंडित नहीं होना चाहिए। अगर आप दोस्तों पीपल के पत्ते तोड़ नहीं पाते हैं दोस्तों तो कोई और पत्ता भी ले सकते हैं, जैसे पान का पत्ता। पान का पत्ता भी बहुत शुभ माना जाता है। अब इन पत्तों को साफ जल में धो धो कर दोस्तों कुमकुम या चंदन से बजरंगबली के मंदिर जाना है। इन पत्तों को रखना है, 11 पत्तों को बजरंगबली के सामने रख दे और उन्हीं के सामने कुमकुम हो गया या चंदन हो गया, उससे दोस्तों उन 11 के 11 पत्तों पर श्री राम नाम लिखना है दोस्तों। हर पत्ते पर श्री राम नाम लिखना है। श्री राम नाम लिखकर इन पत्तों की माला बनाएं। इन पत्तों की माला बनाई और अब इस माला को आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दे। साथ में रसीला पान भी चढ़ाए हनुमान जी को, बहुत सारी कृपा बनी रहेगी। अब दोस्तों आपने 11 पत्तों की माला तो चढ़ा दी, परंतु अब आपको 3 पान के पत्ते और लेने हैं। उस पर भी चंदन से या कुमकुम से श्री राम नाम लिखना है। अब इन 3 पान के पत्तों को, एक पान के पत्ते को आप अपने पर्स में रख लें, दूसरे पान के पत्ते को अपनी तिजोरी में रख लें और तीसरे पान के पत्ते को अपने घर के मंदिर में रख लें। इस चीज़ से दोस्तों हमेशा धन की वर्षा बजरंगबली आपके ऊपर करेंगे, हमेशा आपको हर एक बला से बचाएंगे दोस्तों। चाहे कितना भी बड़ा दोस्तों काल क्यों ना आ जाए, वह हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। चाहे आप दोस्तों कहीं जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो दोस्तों, बजरंगबली हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। कोई भी दोस्तों दुर्घटना आपके साथ नहीं होगी। चाहे संतान की कमी हो, संतान भी दोस्तों प्राप्ति होगी इससे। उसी के साथ घर की कमी हो, आपके घर पर आपके घर भी बनेगा। आपके दोस्तों आपके सर पे छत आ जाएगी। उसी के साथ दोस्तों आपने यह पर्स में रखा है तो पर्स भी हमेशा भरा हुआ रहेगा और अपनी तिजोरी भी। परंतु ध्यान रखिए, कई लोगों की आदत होती है
यह उपाय आपने कर लिया, पर्स में दोस्तों यह पत्ते को रख दिया। अब आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि उस पर्स में कभी कोई गंदी चीज़ नहीं रखनी है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। और उसी के साथ तिजोरी में भी कुछ भी गंदा नहीं रखना है, यह आपकी जिम्मेदारी है। वरना दोस्तों कृपा आएगी तो सही, परंतु अगर गलत कार्य कर दिया तो कृपा रुष्ट हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिए। बोलिए जय बालाजी महाराज। उसी के साथ अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो दोस्तों, कोई चीज़ आपके दिमाग में नहीं पड़ी हो, कोई हमसे समझाने में गलती हो गई है तो माफ़ कीजिएगा। आप नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में, जो भी सवाल है वह लिख दीजिए, हम आपको दोस्तों उसका उत्तर देंगे, समाधान भी आपको अवश्य बताएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, पुनः मिलेंगे किसी और वीडियो में। शाम को आपका सटीक राशि फल भी लेके आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, इसी प्रकार की वीडियो लेके आते हैं।